चयन बोर्ड द्वारा 32,370 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य संयुक्त निदेशक शिक्षा जयपुर को दिया गया था। इसके अंदर हमने आज अंतिम चरण है, अंतिम दिवस है और 32,000 के से लोगों का, अभ्यर्थियों का हमने एक तरह से दस्तावेज सत्यापन का कार्य कर लिया है। इसमें से 27,451 अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं और लगभग 4,500 अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए हैं। उसके लिए हम दूसरा चरण 4 मई से लेकर 9 मई तक प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें भी यदि कोई अभ्यर्थी नहीं आएंगे तो उनके लिए हम एक चरण और खोलेंगे, वो दूसरा चरण कहलाएगा। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे पास पहले के 2 दिन दिव्यांग अभ्यर्थियों का ये कार्यक्रम हुआ था, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद अगले 2 दिन खेलकूद वाला भी था और अंतिम जो लास्ट के समय थे उसमें विद्वान अधिक परिपक्वता आ रही थी। अब हमारा ये है कि इस प्रकार से जितने भी कैंडिडेट बचे हुए हैं उनको भी इसी क्रम में हम लेते हुए इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेंगे। हमने यहाँ पर इनके लिए व्यवस्था इस प्रकार से की थी, जो भी आता है उसके लिए पहले पंजीयन की व्यवस्था होती है, उसका बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद वो हर कमरे में जाता है। यहाँ 40 टीम जो है वो काम कर रही है और 40 टीम के पास प्रत्येक टीम 25-25 सदस्यों का, अभ्यर्थियों का एक तरह से दस्तावेज सत्यापन का कार्य कर रही है। अब ये काम हमारा आज अंतिम चरण पर है, आज समाप्ति पर है। इसके बाद हम अभी 4 दिन और रहेंगे। इस 4 दिनों में जितने भी हमारे पास पात्र, अपात्र या प्रोविजनल हमने पात्र किए हैं उनके एक बार स्क्रूटनी करके उसको और जचाने का कार्य करेंगे और फिर 4 दिवस बाद हमारा कार्य वापस शुरू हो जाएगा। शुरू के 2 दिन जो दिव्यांग कैंडिडेट हमारे पास आए थे उन सब की हमने जांच कर ली है और जो उन्होंने सर्टिफिकेट लगाए थे उसके हिसाब से हमने पात्र, अपात्र या प्रोविजनल पात्र किया था। लेकिन दिव्यांग कैंडिडेट और खिलाड़ी वाले कैंडिडेट हैं वो सब एक तरह से प्रोविजनल पात्र हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ कमियों को देखते हुए, कुछ गड़बड़ियों को देखते हुए ये निश्चय किया है कि जितने भी दिव्यांग सर्टिफिकेट है उनका दोबारा जांच कराई जाए। तो मेडिकल विभाग को हमने पत्र लिख दिया है, जैसे ही वहाँ से हमको तारीखें मिलेगी दिव्यांग कैंडिडेट का दोबारा से एक तरह से अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट को जाँच की जाएगी और सर्टिफिकेट बनाया जाएगा।